अगर एक लड़की में इतना हिम्मत आ जाती है कि एक माँ का बेटा छीन लेती है, उसको खत्म कर देती है, गोद सुना कर देती है, तो क्या एक लड़की में इतना हिम्मत नहीं है कि अपने प्यार के लिए अपने पेरेंट्स से वो बोल सके कि मैं शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो शादी ही क्यों करना, जब उससे प्यार ही नहीं है तो किसी के माँ का गोद क्यों सुना करना। एक शादी का बंधन का नाटक करके क्यों एक माँ का गोद सुना करना, क्यों एक बहन के सर से भाई का साया छीनना। हिम्मत होना चाहिए कि अगर मैं किसी से प्यार कर रही हूं तो अपने पेरेंट्स के सामने बोल सकूं, अगर ना बोल सकूं तो कम से कम जिससे मेरे पेरेंट्स शादी कर दिए हैं उसके साथ मैं खुश रहूं। इतना हिम्मत होना चाहिए। मगर सभी लड़कों से मैं एक बात गुजारिश करना चाहूंगी कि अब से जब भी आप लड़की देखने जाओ तो आप ये मत पूछो कि आपका हॉबी क्या है, आपको खाना बनाने आता है कि नहीं आता है। ये सारी चीजें साइड में रख के लड़की से एक सवाल जरूर पूछो कि क्या आपके लाइफ में भी कोई है, अगर है तो आप मुझे बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं यह कह के शादी तोड़ दूंगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, मगर किसी को नहीं बताऊंगा, माँ कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो आप लड़की से कोई सवाल पूछो या ना पूछो, मगर जब भी आप शादी के लिए लड़की देखने जाते हो तो एकांत में जाके लड़का और लड़की एक सवाल जरूर पूछो कि आपके लाइफ में कोई है तो आप मुझे बता दो, मैं आपके लाइफ से कोसों दूर हो जाऊंगा, फिर दोबारा से आपके लाइफ में नजर भी नहीं आऊंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं कि आपके लाइफ में कोई है। मैं यह कह के शादी काट दूंगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, मुझे लड़का पसंद नहीं है। जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगी, जब तुम्हें लगेगा कि हम ठीक है, तब हम एक होंगे। फिर 11 मई को शादी होता है, 12, 13, 14 इस तरीके से 3 से 4 दिन रहती है, फिर अपने मैके चली जाती है सोनम। मगर राजा को सटने तक नहीं दिया। मगर यहाँ पे एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि जब से ये नई नवेली लड़की थी, जब से शादी हुआ था, वो एनी टाइम फोन पे ही बिजी रहती थी और सोनम चली भी गई थी अपने मैके, तो जब भी राजा रघुवंशी फोन करता था अपनी वाइफ के फोन पे तो एनी टाइम रात को भी बिजी बताता था। तो राजा के साथ न जाने कितना हिंट दिया गया था कि वो लड़की राजा में इंटरेस्टेड नहीं थी, राजा रघुवंशी में इंटरेस्टेड नहीं थी, मगर वो समझा नहीं। वो आज इस दुनिया में नहीं है। आज एक माँ तड़प रही है, रो रही है। सोनम बोलती है कि मेरे साथ लूटपाट हुआ, तो अगर लूटपाट हुआ तो सोनम के शरीर पे एक भी खरोच क्यों नहीं आया? जब उसके पति को लूटपाट करके गुंडे मवाली मार रहे थे, पीट रहे थे, तो क्या सोनम खाली देख रही थी? क्या अपने सुहाग को बचाने की कोशिश इसको नहीं करना चाहिए था? तो यहाँ पे गलती पकड़ा रहा है। अगर सोनम और राजा दोनों गए थे हनीमून ट्रिप पे, मेघालय गए थे, तो उसके कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय वहां पे कैसे दिखे? 4 बंदे उसके कंपनी में काम करने वाले कैसे दिखे? तो वहां पे देखो, ये हर तरीके से सोनम जो है फंसते जा रही है, अपने ही जालसाज में फंसते जा रही है। सृष्टि रघुवंशी अगर अपने भाई का पुराना वीडियो फोटो नहीं डालता तो पब्लिक में कैसे पता लगता कि क्या हुआ है राजा रघुवंशी के साथ? वो 2-4 दिन में पुलिस जो है खोजबीन करती, फिर उसके बाद केस दब जाता। अगर सोनम अपने पति के मर्डर में उसका हाथ नहीं था, उसके साथ लूटपाट हुआ है, तो पॉइंट नंबर ए नोट करने वाली बात है कि 11 मई की शादी हुई थी, उसके बाद वो 21 मई को इंदौर से मेघालय के लिए निकली थी। उसके बाद 22-23 मई को रही, उसके बाद राजा का हत्या कर देती है। 22 मई को राजा का हत्या हो जाता है। तो यहां से पता चल रहा है कि 23, 24, 25 और आज जो है लगता है कि 11 जून हो रहे हैं। 11 जून हो रहे, तो इतना दिन बीच में वो कहाँ गायब थी? सोचने वाली बात है।
हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं राजा रघुवंशी का केस को। अभी तक तो ज़्यादा कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, मगर यहाँ पे जब लड़की इस तरीके की कर्मकांड करती है तो उसको कानून सिस्टम सजा क्यों नहीं देती है। मैं तो चाहती हूँ कि अगर लड़की इतना गंदा और इतना नीच लेवल का अगर कर्मकांड कर रही है कि अपने पति को मारने में, मर्डर में इसका पूरा पूरा हाथ है, तो उसको कानून कड़ी से कड़ी सजा दे। इतना कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि फांसी देने से तो इंसान मर जाएगा और उसको कोई चीज़ का एहसास नहीं होगा। मगर मैं तो चाहती हूँ सिस्टम से कि राजा रघुवंशी के जो हत्यारा है उसको फांसी ना देकर इसको इतना तड़पा तड़पा कर, इतना मतलब बेरहम तरीके से इसको सजा दी जाए कि नेक्स्ट आगे कोई भी इस तरीके की कदम उठाने पे, कोई भी लड़की अगर इस तरीके की इसके माइंड में इस तरीके का अगर ख्याल आता भी है अपनी फैमिली के प्रति, अपने पति के प्रति, तो उसका रूह कांप जाए। मैं तो सिस्टम से यही गुहार करूंगी। मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि सिस्टम लड़का निर्दोष होने के बाद भी लड़की को सजा नहीं दे रहा है। क्यों? बहुत सारे 99% अब लड़कियां जो है इस सिस्टम का गलत दुरुपयोग कर रही है। और देखो, अगर राजा रघुवंशी की वाइफ जो है सोनम रघुवंशी, अगर एक माँ के बेटे का, एक माँ के लाल छीन सकती है, एक बहन की भाई छीन सकती है। कितना मेहनत से माँ बाप जो है इसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस लायक बनाते हैं, और एक लड़की आती है और क्षण भर में, पल भर में पूरा परिवार को बिखेर कर चली जाती है। तो मैं तो सिस्टम से यही गुहार करूंगी कि आगे से ऐसा ना हो, कोई ऐसा कड़ा कानून बनाए कि ताकि आगे से नेक्स्ट अगर कोई भी लड़की इस तरीके का काम करने की इसके मन में, दिमाग में खुरापात भी आए तो इसका रूह कांप जाए। यहाँ पे राजा रघुवंशी की बहन को भी नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको हेट दिलाने की कोशिश की जा रही है। कमेंट में लोग भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं कि भाई का मौत हो गया, भाई मर गया, भाई स्वर्ग चला गया, और बहन को तो फॉलोवर बढ़ाने का चिंता बना हुआ है। इस तरीके की बातें बना रहे हैं, कमेंट में लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे राजा रघुवंशी के भाई, पिता सभी लोग परेशान थे। सब अपना अपना दिमाग से काम कर रहे थे, गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाए, सब कुछ किए, मगर यहाँ पे कुछ भी, जो मेघालय पुलिस थी इतना एक्टिव नहीं थी। मगर यहीं पे जो सृष्टि, राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी जो है, वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे 4 लाख फॉलोवर है और वो एक्टिव रहती है। तो देखो, अपनी चालाकी, अपनी दिमाग इतना मतलब अच्छा चलाया कि अपने भाई के लिए एक पोस्ट डाला जिसमें इनाम भी डाला गया था कि जो मेरा भाई को खोज कर लाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इस तरीके के पोस्ट डाला और वो पोस्ट जो है बहुत तेजी से वायरल हुआ, जो अभी राजा रघुवंशी को इंटरनेशनल केस माना जा रहा है, पूरा सबके मोबाइलों पे जा रहा है। अगर सृष्टि रघुवंशी अगर अपने भाई के बारे में इस तरीके की चीजें नहीं करती, अपने भाई का शादी का वीडियो वायरल नहीं करती, तो शायद एक केस भी दब जाता 2-4 दिन में। सोचो, 11 मई के शादी होता है, फिर 11, 12, 13 2 दिन 3 दिन रहती है सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी की पत्नी, और फिर अपने मैके चली जाती है। राजा रघुवंशी को छूने भी नहीं दिया, कुछ न कुछ बहाना किया कि अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे टाइम चाहिए। फिर भी राजा बोला कि ठीक है भाई, तुम कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके की बहानेबाजी किया, मगर राजा उसको टच तक नहीं किया। फिर उसके बाद ये लड़की जो है सोनम रघुवंशी जो है, जैसे ही शादी हुआ था वो एनी टाइम कॉल पे ही टच था। अगर सोचा जाए तो राजा अगर गहराई से अगर सोचता कि कोई भी लड़की की अगर शादी होती है, अगर दोनों की मर्जी से शादी होती है, तो
इतना फ़ोन पे नहीं लगा रहेगा, अपने पति की, अपनी फैमिली का टाइम देने की बजाय, क्योंकि नई नई शादी हुई है। मगर ये लड़की जो है इतना फ़ोन पे लगी रहती थी कि राजा से बात तक करना पसंद नहीं करती थी, राजा को पास आना इसको पसंद नहीं था, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था। मतलब हमेशा प्लानिंग करते जा रही थी कि मुझे बेचैनी हो रही है, वो मेरा पास आता है तो ऐसे वैसे कुछ न कुछ। ठीक है, फिर वो अपनी मायके चली गई, और उसके बाद मायके जाने के बाद वो 2-4 दिन के बाद जब लड़की को लाने की जब समय आता है तो राजा जाने लगता है, तो वहाँ से सोनम की माँ का फ़ोन आता है कि नहीं, हमारे यहाँ लड़का नहीं आता है लड़की को ले जाने के लिए, सास ससुर आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी सास ससुर गए, मगर वो सोनम आई नहीं। उसके बाद सोनम जो है अपने मायके से ही प्लानिंग करती है हनीमून के लिए, टिकट बुक कर लेती है। उसके बाद डायरेक्ट फ़ोन करती है कि मैंने हनीमून के लिए टिकट बुक कर लिया है और हम चलेंगे वहाँ। उसके बाद राजा को फोर्स भी करती है कि अपना जितने भी सोने का जो भी ज्वेलरी है, तुम्हारा चैन वगैरह, ब्रासलेट जो भी है, सब कुछ तुम पहन लेना, अपने बैग में रख लेना। मगर माँ बोलती है कि बेटा तुम सोने की चैन, सोने की कोई भी ज्वेलरी तुम बाहर नहीं लेके जाओगे, आजकल का जमाना बहुत खराब है, राजा रघुवंशी की मम्मी ने बोला। मगर यहाँ पे सोनम फोर्स करती है, चुपचाप राजा जो है अपनी पत्नी का वाइफ अब पत्नी की बात सुनता है। उसके बाद वो एयरपोर्ट पे जाके एक सेल्फी खिंचाता है, उस सेल्फी को कहीं पे लगाता है, वो उस फोटो को राजा रघुवंशी की माँ ने देख लेती है। उसके बाद फ़ोन करके बोलती है कि बेटा तुम्हें तो मैं मना किया था कि तुम सोने के चैन नहीं लेके जाओगे, फिर क्यों लेके गया? तो राजा बोलता है कि मम्मी मुझे सोनम ने फोर्स किया कि तुम लेके चलो, वहाँ पे हम कुछ सूट वगैरह करवाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से प्लानिंग करके राजा को लेके गया इंदौर से मेघालय। और वहाँ पे सोचो मतलब एक कितनी मतलब समझो एक तरीके से नागिन औरत ही है। जब अपनी सास को फ़ोन करती है, उधर से सासू माँ का फ़ोन आता है, राजा रघुवंशी की माँ का फ़ोन आता है, और उसके बाद वो झरने के नीचे, पहाड़ी के नीचे जाती है, 3000 स्टेप नीचे जाती है। उसके बाद वो अपने दोस्त यार को भी साथ में बुलाती है। अगर यहाँ पे सोनम निर्दोष है, सोनम बोलती है, पुलिस जब पकड़ी डायरेक्ट अपने आप को सोचो, मतलब 23 तारीख को ये हादसा होता है, 23 मई को ये हादसा होता है, 23 मई को ये हादसा होता है। तो 23 मई से लेके अब तक सोनम कहाँ लापता थी, कहाँ लापता थी? फिर अभी 2-3 दिन पहले सोनम जो है अपने आप को सिलेंडर कर दिया और गाजियाबाद में मिलती है। उसके बाद गाजियाबाद से वो अपने भाई को, सोनम अपने आप को सिलेंडर कर देती है। मगर यहीं पे बात जब बोल रही थी, जब सासू माँ का फ़ोन आया कि बेटा तू कैसी है, कहाँ पर है, क्या घूम रही है, तो बोल रही थी कि मम्मी जी बहुत चढ़ाई है, 3000 स्टेप हमें नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है। तो उधर से राजा रघुवंशी की मम्मी का उधर से राजा रघुवंशी की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम इतने नीचे क्यों गई है, क्या देखने के लिए गई है? तो सोनम बोलती है कि झरना देखने के लिए गई हूँ। और जिस टाइम ये राजा अपनी सासू माँ से सोनम बात कर रही थी, उस टाइम राजा को रास्ते से हटा दिया था, राजा को मौत का घाट सुला दिया था। मगर यहाँ पे जब सोनम अपने आप को सरेंडर करती है, पुलिस पूछती है कि तुमने क्यों मारा अपने पति को, तो बोला कि मैंने नहीं मारा है, लूटपाट का एक घटना इल्जाम देने वाली थी। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर लूटपाट होता है तो जो गुंडे होते हैं वो पति को अगर छीन छोड़ कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो क्या पत्नी खड़े खड़े वो नज़ारा देखते रहेगी? क्या अपने पति को बचाने की कोशिश नहीं करेगी? क्या अपने सुहाग को बचाने की कोशिश नहीं करेगी? अगर गुंडे मवाली इसके साथ छीन छोरी कर रहे थे तो वो अपने पति को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी? तो ये पूरी तरीके से झूठ बात होती है। मगर यहाँ पे सोनम अपने ही जाल में फंसती चली जाती है। अगर सोनम ने अपने पति को नहीं मारा है तो 3 बंदे जो है इसके कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते थे वो सोनम के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे? कहाँ से वहाँ मेघालय कैसे पहुंचे? इंदौर से मेघालय कैसे पहुंचे? सोनम के जो एम्प्लॉय है उसकी कंपनी में जो काम कर रहा है वो सब बंदे वहाँ पे कैसे पहुंचे?
सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे प्री प्लानिंग सब कुछ तय था कि कैसे क्या करना है। और यहाँ पे एक चीज की सूत्रों के हवाले से ये भी बात सामने आ रही है, और सोनम के जो पंडित जी हैं वो बता रहे हैं कि दोनों मांगलिक थे। ठीक है, दोनों मांगलिक थे, तो मांगलिक एक दूसरे से शादी, मांगलिक से शादी हो सकता है, मगर मांगलिक और गैर मांगलिक शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत बाधाएं आएगी, बहुत दुखी, मतलब बहुत बड़ा बड़ा घटना घटेगी जिसको झेलना बहुत मुश्किल है। तो दोनों मांगलिक थे, मगर यहाँ इसके मन में, सोनम के मन में यह बात चल रही थी कि हम शादी कर लेते हैं राजा से, और राजा को तो मैं छूने नहीं दूंगी, सुहागरात तो बिल्कुल भी नहीं मनाऊंगी। उसके बाद किसी न किसी तरीके से इसको रास्ते से हटाने का, इसके प्लानिंग तो बहुत पहले ही चल रहा था। सोच रही थी कि राजा के रास्ते से भी हटा दूंगी, मेरे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएंगे, और छीना छोरी वाला मतलब बदनामी कर दूंगा कि मेरे साथ लूटपाट हुई है और इस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो पूरी तरीके से वो सोनम सेफ बच जाती। इसके दिमाग में ये सारी क्राइम बातें चल रही थी कि मैं, और उसके बाद मैं विधवा हो जाऊंगा, और उसके बाद विधवा से शादी करना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर मेरे पापा जो है खुशी खुशी राज कश्यप से मेरा शादी करवा देंगे, जो जिससे सोनम का अफेयर चल रहा था उससे मेरा पापा जो है शादी करवा देंगे। इसके मन में, लड़की के मन में एक ख्याल चल रहा था। मगर जब सोनम अपने आप को सरेंडर करी, तो सबसे पहले जो ढाबा पे बैठी थी, और ढाबा वाला मालिक से बोला कि मुझे फ़ोन दे दो, मैं एक कॉल करना चाहता हूँ, और अपने भाई को बुलाई, और कि मैं बिट्टी बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ इंदौर में बहन को बिट्टी बोला जाता है प्यार से, तो बिट्टी बोल रही हूँ, इस तरीके से बातें करी। और वहाँ पे गया भाई से ज़्यादा कुछ भी नहीं बात हुई, 5 मिनट 10 मिनट मिलने की मौका मिला था, मगर कुछ भी बात नहीं हुई। मगर भाई जो है सबसे पहले प्रश्न यही पूछा था कि बहन तू बता कि क्या तूने राजा रघुवंशी का, तुमने अपने पति का क्या कत्ल किया है? तो मतलब वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, ना हाँ में जवाब दे रही थी, ना में जवाब दे रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। एक सदमे में थी ये लड़की। तो इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि किसने का, मतलब कौन मर्डर किया कौन नहीं मर्डर किया। यहाँ पे साक्षात और साफ सुथरी शब्दों में, और खुद ही सोनम जो है अपने ही बुने हुए जाल में खुद ही फंस गई है। और सोनम के अलावा कोई भी नहीं राजा को मर्डर किया है। वो सुपारी दी थी 3 बंदे को, और सोचो 10 लाख रुपए, 20 लाख इसके अकाउंट में इसके बाप जो है, सोनम का बाप जो है, भिजवाया था। कि क्योंकि सोनम अपनी कंपनी में काम करती थी, मतलब अपनी कंपनी का एक बॉस थी। ठीक है, और इधर से राजा रघुवंशी भी एक बिजनेसमैन था, इधर से सोनम रघुवंशी भी बिजनेसमैन था। और शादी जो है ये कोई किसी को नहीं करवाया था। एक राजा मतलब रघुवंशी परिवार से एक ऐप आता है, उस ऐप के थ्रू दोनों की रिश्ता हुई थी। ठीक है, बातें आगे बढ़ी, फिर यहाँ तक पहुंची। मगर बात सोचने वाली यह है कि सोनम तो अपने पति के कत्ल किया ही किया है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, कोई ज्यादा सवाल जवाब और सोचने दिमाग लगाने वाली कोई भी बात नहीं है। मगर बात यहाँ पे आके स्टॉप हो रही है कि एक बहन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, किया जा रहा है, इसको हेट दिलवाने की कोशिश किया जा रहा है कि एक तरफ भाई का मौत हो गया है, और बहन जो है फॉलोवर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर बहन सोशल मीडिया पे राजा रघुवंशी यानी अपने भाई का फोटो वीडियो नहीं डालता, तो क्या ये वीडियो इतना तेजी से वायरल होता? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन का भी अपना ही एक सिस्टम होता है, और ऑफलाइन का अपना ही एक सिस्टम होता है। ऑफलाइन में आप कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, कोई आपको नहीं जल्दी सुनेगा। मगर यही चीजें अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी तो इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है, और पब्लिक सपोर्ट से आपका जो केस है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे जो अभी राजा रघुवंशी का जो भी इंटरनेशनल केस बना हुआ है, वो सृष्टि रघुवंशी यानी राजा की बहन के वजह से ही बना हुआ है। मगर यहीं पे ये जो राज कश्यप है, कि क्या है एग्जैक्ट मुझे इसका सरनाम नहीं पता है, मगर जिससे सोनम का अफेयर था, उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा 20 साल का है, मात्र 20 साल का है, और 10 साल की उम्र से वो वहाँ पे काम कर रहा है। मेरा बेटा निर्दोष है, मेरे बेटा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से राज की माँ का बयान है।
ठीक है। तो एक माँ जो है तड़प रही है कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बेटा निर्दोष है, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके की बातें हो रही है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।